Hello student, my name is Shivam Singh and you are watching Master Physics right now, and today we will study about the motion in this class. And congratulations, आप सभी आज इस चैनल की सबसे पहली वीडियो के विटनेस हैं। I mean, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है और हम आज जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक बातें होंगी फिजिक्स के अंदर, क्योंकि बेस हमारा जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा हम उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी 11th में, 12th में, नीट में एंड ऑब्वियसली अपने आईआईटी के एग्जाम्स में, राइट। तो हमारे बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स एकदम से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हमें ऐसी बहुत सारी माइनर बातें होती हैं जो टीचर शॉर्ट में बोल देते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आती कि आखिर इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो आज हम वो बेसिक बातें समझेंगे। I mean, बहुत ऐसी बातें हैं जिससे आपका जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा, एक सारी की सारी रूट लेवल पे आप सारी चीजें जब सीख जाएंगे देन आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, बस आपको कंटिन्यूसली ये वीडियो देखना है और ये इसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे आपको फॉलो करने हैं। गारंटी देता हूँ अगर आप इस चीज को करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोशन एंड इट्स टाइप। एंड ऑब्वियसली आज हम मोशन को समझेंगे। ये वीडियो बहुत लंबे नहीं रहेंगे, इनके अंदर सिर्फ मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए बेसिक लेवल पे, राइट। मोशन क्या होता है? अब जो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, और यही इस वीडियो के अंदर का जो समरी है वो यही है कि हम इसका मतलब सीख जाएं कि मोशन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो चलिए, आपसे मेरा सवाल है, आप थोड़ा सा सोचिए वीडियो पॉज करके कि सर ने ये पूछा है मोशन, आखिर मोशन होता क्या है, व्हाट इज द मोशन। ओके, आई होप आप सबको पता चल चुका होगा, या फिर आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो आंसर देने की कोशिश तो कर रहे होंगे लेकिन सॉरी मैं नहीं सुन सकता यहाँ से, लेकिन ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मोशन, अगर मैं आपसे कहूं कि आप शायद ये कहना चाहते हैं, मुझे आपकी मन की आवाज तो सुनाई दे रही है कि आप ये कहना चाहते हैं कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक कभी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब मूव करता है तो उसे हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन कहते हैं, राइट। यही तो मोशन होता है। अब बहुत सारे बच्चे शायद मोशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब यहां समझते हैं मोशन क्या है। कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपना पूरा मास लेकर कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, तो उसी फिनोमिना को हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन कहते हैं, राइट। ये कितनी सिंपल सी बात थी। ऑब्वियसली सर ये इतना सिंपल पढ़ाने के लिए हमने ये वीडियो ऑन किया नहीं। पढ़ना तो आपको बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन क्या होगा ना, सिंपल से शुरू करेंगे, सिंपल से धीरे धीरे जस्ट लेवल अप करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मोशन क्या है, आपने जैसा देखा यहाँ पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये कार है, व्हाटएवर जो भी आप समझते हैं वो, जब भी एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस, आई एम रिपीटिंग दिस टर्म, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कहलाता है। कितनी सिंपल सी बात थी, कितनी सिंपल सी बात थी, मतलब मोशन कितना सिंपल है। अच्छा, अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मोशंस के टाइप भी होते होंगे, राइट, ऑब्वियसली हर चीज का टाइप होता है। ठीक है, तो चलिए इमोशंस का टाइप समझते हैं। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है या एक कार है, चलो हम कार का एग्जांपल लेते हैं। ये जो कार है यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ओके। तो कार हमेशा एक सीधे रोड पर ट्रेवल करता है, एक सीधी एक रोड होती है, एक सड़क होती है, उस पर ट्रेवल करता है, ओके, या मूव करता है। ठीक है, कार यहां से वहां तक जा रहा है, तो जिस पाथ पे वो जा रहा है वो पाथ कैसा है, एक सीधा लाइन में है, एक लीनियर पाथ है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि जो कार है वो कैसा है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा। तो जब भी कभी वो कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और बिल्कुल सीधा जाता है, बिल्कुल सीधा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पाथ। और लीनियर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, समझना आप जरा, जब भी एक लीनियर पाथ पे, एक लीनियर मतलब एक सीधी रोड पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसे क्या बोलेंगे, अच्छा सर अच्छा, ऐसा तो हम बनाना जानते हैं इस चीज को, इसको कहीं लीनियर मोशन तो नहीं बोलेंगे,
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसको लीनियर मोशन बोलेंगे। और हो सकता है आप इसका दूसरा टर्म भी, जो थोड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं वो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं सर इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ओके, ये इसका दूसरा वर्ड है, मतलब वही है लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट एक सीधे पाथ पर जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ऑब्वियसली ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। ओके, द सेकंड वन इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चलिए हम पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, हमने क्या किया, इस पाथ को थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमने इसको एक सर्कल बना दिया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है कैसे घूम रहा है, गोल गोल एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, राइट। एक गोल गोल एक सर्कल के अंदर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी गोल पाथ पे घूमता है, यहाँ पे हमने पाथ चेंज कर दिया, हमारा पहले जो रास्ता था वो सीधा था, अब हमारा रास्ता हो गया कैसा, कर्व में आ गया, ठीक है, एक सर्कल में आ गया। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस तो था नहीं। चलिए, अच्छा ये सब दो ही होते हैं क्या, नहीं नहीं और भी होते हैं, चलिए आइए उनके बारे में बताते हैं मैं आपको। चलिए एक और, यहाँ अगला एग्जांपल, एक और मोशन, ये वाला मोशन आप खुद से जज कीजिए कि ये कौन सा हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और ये पॉइंट ए पर आता है, फिर वापस से पॉइंट बी पर जा रहा है, फिर ये, अच्छा सर ये तो देखा हुआ लग रहा है सर, ये तो हम रोज करते हैं, झूला झूलना, स्विंग करना। हम एक जब झूले में बैठे होते हैं तो झूला एक टॉप पर आता है, फिर वापस से वहां तक जाता है, फिर ऐसे आता है। झूला जो होता है वो इसी तरह से मोशन करता है, राइट। अब इस मोशन को सर क्या कहेंगे, इस मोशन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या, तो कमेंट में बताइए क्या कहेंगे इसको। अच्छा कर दिया कमेंट आपने, चलो ठीक है। तो इस मोशन को जरा समझते हैं। इस मोशन के अंदर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से जाता है बी पॉइंट पे, और बीच में उसका जो ओ होता है सेंटर, मतलब जब वो रेस्ट करेगा, रुकेगा, तो ओ पे रुकेगा, ठीक है। जब भी किसी पेंडुलम को आप देखते हैं, जब भी वो मूव करता है, तो मूव करने के बाद जब वो थक जाता है तो रेस्ट करने के लिए वो अपने एकदम सेंटर पे आके रुकता है, राइट। उस पाथ के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आके रुकता है, वो ओ पॉइंट होता है उसका, ठीक है, जीरो पॉइंट होता है। लेकिन जब जीरो से ए तक जाता है, जीरो से बी तक जाता है, तो वहां पर भी कोई मोशन करता है, और उस मोशन को क्या बोलते हैं हम, ऑस्किलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ऑस्किलेटरी मोशन या पेरियोडिक मोशन, राइट। इसको पेरियोडिक मोशन भी बोलते हैं या ऑस्किलेटरी मोशन भी हम कह सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों मोशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीन मोशंस हैं ना, एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर ये तीन अलग अलग चैप्टर हैं। हाँ, ये तीन चैप्टर हैं और इनको बहुत डिटेल में, बहुत डीपली आपको स्टडी करना होगा आने आने वाली क्लासेस में। आई होप आपको ये पहले पता चल चुका होगा कि इनके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है, राइट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, हमने ये जो तीन मोशन आपको समझाए वो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म आता है फिजिक्स के अंदर जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चलिए इसको एक बेसिक टर्म्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, अच्छा सर यूनिफॉर्म तो हमने पहनी है, कहाँ पहनी है, स्कूल के अंदर। अच्छा स्कूल के अंदर आपके टीचर्स आपको यूनिफॉर्म पे डांटते भी होंगे कि अरे ये क्या पहन के आए हो, ऊपर आपने जींस पहन, सॉरी ऊपर जींस कैसे पहन सकता कोई, नीचे आपने जींस पहन रखा है एंड ऊपर आपने स्कूल की टी शर्ट पहन रखी है, किस तरह से बंदर बन के आए हो, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। या कभी कभी आप अपने स्कूल में ऐसे चले जाते हो यूनिफॉर्म, जैसे बर्थडे होता है, बर्थडे वाले दिन क्या रहता है, अलग से एक बंदा समझ में आ जाता है कि भाई आज इसका बर्थडे है, क्यों, क्योंकि वो सबसे अलग दिख रहा होता है। क्यों अलग दिख रहा होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं होता, और बाकी सब एक जैसे दिख रहे होते हैं क्योंकि वो सब कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं। सर ये यूनिफॉर्म मोशन से और यूनिफॉर्म का क्या कनेक्शन है सर, ये क्या समझा रहे हो, सर हम तो बंद करने वाले, रुको रुको वीडियो बंद मत करो, सुनो ध्यान से, पहले इसी के अंदर है ये बात, सुनो। जब भी आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऑब्वियसली आप इसलिए पहनते हो, स्कूल इसलिए पहनाता है जिससे कि आप सब बच्चे इक्वल दिखें, एक जैसे दिखें, राइट। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म आपको बताता है कि आप इस स्कूल का पार्ट हो, और यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो सब आप एक जैसे दिखाई देते हैं। अच्छा सर आगे बताइए, आप सुनो। और जब आपको एक यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो वो क्या होता है, एक अलग सा लगता है, ये यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया था सर, इसको मारो, आई मीन उसका बर्थडे है, मारो नहीं,
कभी कभी बर्थडे होता है तो कोई ऐसा बच्चा होता है जो पहन के नहीं आता है, वो उसको समझ में हम सब समझ जाते हैं कि अब चॉकलेट मिलने वाली है। तो याद रखना, ऐसा मोशन जो एक जैसा हो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा मोशन जो एक जैसा ना हो उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर ये एक जैसा और अलग अलग ये मोशन कैसे समझ में आएगा, कैसे समझेंगे इस चीज को? चलिए आइए समझते हैं। एक छोटे से पॉइंट के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाता है तो मैं और आप ये दोनों ये बात जानते हैं कि जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो ये ऑब्वियसली एक डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस तो ये कवर करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट? दूसरी बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो टेलीपोर्ट तो हो नहीं जाएगा कि नहीं सर नो गायब, नहीं। वो क्या होगा, एक धीरे 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 करके उसका जो टाइम है वो भी काउंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जब वो स्टार्ट करेगा तो घड़ी में बज रहे होंगे 8:45, और यहाँ पे जब वो एंड करेगा तो ऑब्वियसली घड़ी में कुछ ना कुछ अलग टाइम जरूर होगा, मतलब कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। तो डिस्टेंस और टाइम इसका जो रेशियो होता है, डिस्टेंस और टाइम इसका जो रेशियो होता है वो क्या बनाता है? स्पीड बनाता है। क्या बनाता है? स्पीड बनाता है। तो जब कोई व्हीकल एक कांस्टेंटली स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड मतलब अपनी स्पीड को बिल्कुल चेंज ना करे, चलता चला जाता है, मतलब हर 10 मीटर पे 20 मीटर पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अपनी स्पीड को बिल्कुल चेंज नहीं करता, बिल्कुल कांस्टेंटली एक ही स्पीड पे चलता चला जाता है। जैसे आप देखते हो कभी कभार हाईवे खाली होता है या सड़कें खाली होती है, आप साइकिल चला रहे होते हो, चलो साइकिल छोड़ो, अब तो बड़े हो गए हो तो बाइक और स्कूटी चलाते होगे, तो जब चलाते हो खाली सड़कों पर तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब आप फिक्स स्पीड के साथ चलाते हो, ठीक है? आपकी स्पीड जो होती है वो एकदम फिक्स रहती है, आप बढ़ा सकते हो ऑब्वियसली उसको, एकदम फिक्स टॉप पे भी ले जाते हो, जब बहुत ज्यादा हाई कर रहे हो तो तब भी उसको फिक्स रखते हो, ठीक है? तो जब स्पीड एकदम फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ऐसे मोशन के को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन मान के चलिए अगर जिस रोड पे आप जा रहे हैं वहां बहुत ज्यादा गड्ढे और ब्रेकर हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। आप बार बार ब्रेक लगाएंगे, आपकी हर 10-5 मीटर के अंदर स्पीड कुछ कभी कुछ और होगी, कभी कुछ और होगी। आप मान के चलिए रोड पर आप चलना स्टार्ट करते हैं, पहले 10 मीटर आपने किसी और स्पीड के साथ कवर किए, दूसरे 10 मीटर आपने किसी और स्पीड के साथ कवर किए, तो हर 10 मीटर के बाद आपकी स्पीड गाड़ी की चेंज होती जा रही है, मतलब काउंट हम कर रहे हैं तो हर बार कुछ ना कुछ अलग स्पीड के साथ आप अलग अलग 10 मीटर को कवर कर रहे हैं। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ऐसे आपका जो बाइक है, जो आपकी स्कूटी है, वो इस तरह से मोशन कर रही है रुक रुक के, ज्यादा तेज चल के, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये एक जैसा नहीं है, इट्स नॉट अ फिक्स मोशन। यहाँ पे कुछ और, वहां पे कुछ और। जब कोई चीज एक जैसी नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। और जब सारी चीजें एक जैसी होती तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे हमने दो टर्म समझे, डिस्टेंस एंड टाइम, और एक स्पीड भी समझा। अब ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होते हैं, इन सब को हम कवर करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। आई होप आपको ये जो आज मैंने बताना चाह रहा था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप जिन्हें यही नहीं पता कि मोशन क्या होता है, ठीक है? दूसरा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक।